49 यशाया और उसका 14 पद और 15 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप, और 16 पद भी मैं पढ़ लेता हूं। लिखा हुआ है, ओके, यशाया 49 और उसके 14, 15 और 16 पद को मैं पढ़ रहा हूं, कृपया ध्यान से सुने। परंतु सिय्योन ने कहा कि यहोवा ने मुझे त्याग दिया है और मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। ये सिय्योन जो है, ये जितने सिय्योन वासी हैं, जितने यहूदी लोग हैं, जितने यरूशलेम के वासी हैं, ये सिय्योन को दाऊदपुर भी कहा जाता है। तो जितने वहां के जो निवासी हैं ये लोग एक कंप्लेन कर रहे हैं परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया है और तू हमको भूल गया है ना जी। तो देखिए परमेश्वर कैसे उसको उत्तर दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है, सुनिए, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए बच्चे पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। और सब बोले हालेलुया। लिखा हुआ है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद के बनाया है, तेरी शहर का नाम सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तो सिय्योन ने कहा कि परमेश्वर हमको भूल गया है। कई बार हम भी ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमको भूल गया है, परमेश्वर हमारी खबर नहीं रखता, परमेश्वर को हमारी कोई चिंता नहीं है, शायद अब वो हमारे लिए ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर आप ऐसी सोच में हैं तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण ये दे रहा हूं, बाइबल में परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आप मुझको जवाब दो, क्या एक माँ अपने दूध पिलाए बच्चे को, जिसको वो जब वो गर्भ धारण करती है जिस दिन से लेकर उसके 9 महीने तक, उस माँ के लिए कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। जितनी माएँ यहाँ बैठी हुई हैं, आप सबों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप सबों ने 9 महीने एक ऐसे बच्चे को अपने पेट में रख के पाना, दुख में पाना, ये कितना बड़ा सम्मान की बात है। शर्म आनी चाहिए उन आदमियों पर, उन पुरुषों पर जो स्त्रियों की इज्जत नहीं करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन बापों पर जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता और ये सोचता है कि उसकी पत्नी ने इतने प्यारे प्यारे बच्चे उसको दिए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, क्या ये हो सकता है एक माँ जिसको 9 महीने अपने पेट में रखने के बाद पीड़ा के साथ उसको पैदा करती है, वो माँ अपने बच्चों को भूल जाए? परमेश्वर पूछ रहा है आपसे, परमेश्वर पूछ रहा है मुझसे कि क्या एक माँ अपने दूध पिलाए बच्चों को भूल सकती है? यह असंभव है, एक असंभव है। एक माँ अपने बच्चों को भी भूल नहीं सकती है, लेकिन बाइबल कह रही है, स्वर्ग का परमेश्वर दावे के साथ कह रहा है, हाँ वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुमको नहीं भूलूंगा। हालेलुया। एक माँ भूल सकती है, लेकिन मैं तुमको नहीं भूलूंगा। माँ भूल जाएगी मेरे प्रियो। क्यों प्रभु ऐसा बोल रहा है, माँ भूल जाएगी? क्या ये माँ के गुणों में है बच्चों को भूलना? जिस बच्चे को 9 महीने में पेट रखने के बाद में एक माँ भूल सकती है उसको? परमेश्वर को ये बात मालूम है। हाँ वो भूल जाएगी, हाँ वो भूल जाएगी। कैसे भूल जाएगी? आप दुनिया में आज देखो, जाने कितने, मैं एक आंकड़े देख रहा था जिसमें करीब, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, 8 लाख और शायद 41,000 के करीब रोज बच्चे मरते हैं। 8 लाख, जरा सोचो आप, ऐसे कुछ आंकड़े अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। ओके, ये कैसे बच्चे हैं जो बच्चे पैदा होने के बाद मार दिए जाते हैं? कौन मारता है? कौन मारता है? ये मां मारती है ना जी। ये माएं, कोई माएं ऐसा कर देती हैं। अब परिस्थिति क्या हम नहीं जानते, लेकिन जब तूने इसको 9 महीने पेट में रखा तो तूने उसको मारा क्यों? बाइबल कहती है परमेश्वर हमारी फितरत जानता है, परमेश्वर हमारे स्वभाव को जानता है। वो ये जानता है, हाँ हम अपने पैदा किए हुए बच्चों को भूल सकते हैं। एक वीडियो था, कहां चली काजल? मैंने कहा था देयर इज अ वीडियो, छोटा वीडियो, 1 सेकंड का वीडियो मैं बंद करके, मैं चाहता हूं अब 1 मिनट रुकना। कहां चल गए? मैं सोच रहा हूं 30-40 सेकंड का वीडियो है, आप ध्यान से देखें यहां पर। मैं आके 1 मिनट काजल, 1 मिनट। हाँ
कैन यू गो प्लीज? इस वीडियो में हरियाणा में एक स्त्री अपने बच्चों को एक नाली में फेंक रही है। 40 सेकंड का वीडियो, क्या 30-40 सेकंड का वीडियो है, ओके। और उसके बाद में, इससे पहले जस्ट वेट काजल, इस वीडियो में हरियाणा में एक मां अपने पैदा किए बच्चों को एक नाली में फेंक रही है। उसका सीसी कैमरे में आया हुआ उसका। और ऐसे जने कितने हैं, सबको दिखाना मेरे लिए मुश्किल है, मैं केवल आपके आंखें खोल रहा हूं केवल, है ना जी। और उसके बाद में कि जब बच्चा वहां पड़ गया, एक कुत्ता आया, उस कुत्ते ने उस बच्चे को मुंह से निकालकर बाहर निकाला नाले से। आप जरा सोचो आप। और रिपोर्ट में यह है न्यूज में कि मां ने नहीं, एक कुत्ते ने बच्चे को बचा दिया। अब आप जरा सोचो, जानवर अच्छा हो, मां अच्छी है। 30 सेकंड का वीडियो, जल्दी देखिए, आपको नजर तो उठ जाएगा। हाँ जी, जल्दी से देख लीजिए। ये देखिए, ये आई मां निकल के, ये मां आई, इसने फेंक दिया नाले में, फेंक दिया। तो वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। एक कुत्ता आया, देखिए वो कुत्ता निकाला नाले में से। आदमी गुजर रहा है, उसका मतलब नहीं है कुछ। देखो कुत्ता निकाला नाले में से, निकाल के बाहर लिया है। सीसी कैमरा जो लगा हुआ है वो ले रहा है। देखिए बच्चा, कुत्ते ने उसको बाहर निकाल दिया। तकरीबन 6 बजे पुलिस वाले बच्ची लेके आए थे। बच्चे को फिटस है 1130 ग्राम का, तो अभी वो जिंदा है और उसकी हालत खराब है। तो कोई उसको पुलिस वाले कैसा ये वो बच्चा है बताया कि वो फेंक गए थे, कोई ऐसे मिली हमें हालत में। तो हमने उसका इलाज कर दिया शुरू, कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए वो नाला क्या नाला था। ये थी नाली रात में, यहां फेंका था बच्चे को नाली में। बस आपने देखा, ये दुनिया का हाल है। तो परमेश्वर हमारी फितरत जानता है। इसे लिखा बाइबल में, वो हमारी सृष्टि जानता है, ऐसे लिखा हुआ है। उसको मालूम है कि मनुष्य एक प्राणी है, कुछ नहीं है, एक घास के समान है। तो एक मां अपने बच्चे को, दूध पिए बच्चे को भूल सकती है। आज सुबह हम ये कहना चाहते हैं आपसे, मैं आपको ये प्रूव करना चाह रहा हूं, लेकिन एक मां से बढ़कर है मेरे प्रिय, जो स्वर्ग में विराजमान है, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जो है, वो प्रभु यीशु जो है, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। लिखा हुआ देख मैंने क्यों नहीं भूलेगा, क्योंकि उसने आपका चित्र अपने हथेली में खोद के बना लिया है। आपका चित्र हथेली में खोद के बना लिया है। और लिखा हुआ है, यरूशलेम की जो शहरपना है वो सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। इसका मतलब जिनका चित्र हथेली में खोद के बना दिया गया है, वो सदैव खुदा की नजरों पे बने रहते हैं। हालेलुया। तो जब भी आप यीशु अपने हाथ को देखता है, तो हाथ देखने के बाद प्रभु देखता है यहां पर एक छेद है। तो ये छेद काय का है? ये छेद कील का है, जिसमें कील ठोकी गई थी। और ये कील क्यों ठोकी गई थी? ये कील सुनील के लिए ठोकी गई थी। ये कील प्रतीक के लिए ठोकी गई थी। ये कील आमीन के लिए ठोकी गई थी। ये कील आप सबों का नाम ले लेकर प्रभु आपकी तस्वीर को अपने हाथों में देखता है। वो कैसे भूल सकता है? हालेलुया। लोगों ने कहा परमेश्वर हमको भूल गया है, लेकिन परमेश्वर नहीं भूला। वो नहीं भूला मेरे प्रियो। एक मां भूल सकती है, अपने बच्चों को नाली में फेंक सकती है, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको सदैव अपनी नजरों के सामने रखता है। सुनिए, नूह के जमाने में बाढ़ आई। बहुत ध्यान से सुनिए। नूह के जमाने में बाढ़ आई। 40 दिन 40 रात वर्षा हुई। पृथ्वी पे सब कुछ समाप्त हो गया। मैं कहानी को छोटी कर रहा हूं। नूह और नूह का परिवार 8 लोग जहाज में बैठ गए और साथ में जानवर बैठ गए।
सबका मेल फीमेल उन्होंने जहाज में ले लिया, और उसके बाद बारिश सब कुछ आया, सब कुछ तबाह हो गई। उसके होने के बाद में जब बारिश थम गई, सब कुछ ठीक हो गया, अब नूह का परिवार जहाज में बैठा हुआ है, ऐसे इंतजार कर रहा है। अब दरवाजा खुलेगा, बाहर का नजारा दिखेगा, बाहर कैसे हो रहा है। 40 दिन जो जहाज के अंदर बंद है, और वो देखना चाहेगा ना कि बाहर क्या है। जैसे कोरोना आया, अभी हम देख रहे हैं वो चला जाए ना, कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा, कब वैक्सीन आएगी। अभी जहाज के अंदर बंद पड़े हुए 40 दिनों से। उसके बाद नूह ने सोचा होगा कि परमेश्वर अब जहाज का दरवाजा खोलेगा और हमको बाहर का नजारा दिखाएगा। आपने कभी नोट नहीं किया, आज सुबह आप नोट कर लीजिए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, ऐसे करते करते 150 दिन हो गए, 5 महीने हो गए, वो दरवाजा नहीं खुला। नूह सोचने लगा होगा अब शायद परमेश्वर मुझे भूल गया, शायद परमेश्वर मेरे परिवार को भूल गया। 150 दिन हो गए। 150 दिन बहुत होते हैं। 5 महीने इंतजार करते करते उस बंद दरवाजे का इंतजार, दरवाजा खुलेगा, दरवाजा खुलेगा। क्यों? क्योंकि दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया था। दरवाजा खुलेगा तब बाहर जाएंगे, तब सब कुछ देखेंगे, एक नई सृष्टि देखेंगे। 150 दिन हो गए, 5 महीने हो गए, दरवाजा नहीं खुला। नूह सोचने लगा होगा परमेश्वर आपको दरवाजा बंद करके भूल गया है। आपको जानते हैं, जब मैंने अंग्रेजी भाषा में इस बाइबल के पद को पढ़ा, मेरा मन आनंद से भर गया। उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय का पहला पद। अगर किसी बात में इंग्लिश में है तो अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, और किसी बात हिंदी में तो हिंदी में पढ़ लीजिए, मेहरबानी करके। परंतु परमेश्वर ने नूह, तब परमेश्वर ने नूह और जितने पहरेरे पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। बस लिखा, परमेश्वर ने 150 दिन के बाद, 150 दिन के बाद, 5 महीने के बाद परमेश्वर ने नूह के परिवार और जानवरों की सुधि ली। हिंदी में सुधि लिखा, देखा अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ? अंग्रेजी में 8:1, हाँ 8:1, जल्दी से। God remembered Noah. थैंक यू, मेरा काम हो गया। एंड देन गॉड रिमेंबर्ड, हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने नूह को याद किया। हालेलुया। जो नूह सोचता था परमेश्वर मुझे भूल गया है, 150 दिन हो गए हैं, 5 महीने हो गए हैं, मेरा परमेश्वर ने मुझे कमरे में बंद कर दिया है, क्या होगा मेरी जिंदगी के। बाइबल लिखा हुआ 150 दिन के बाद परमेश्वर ने नूह को क्या करा? याद किया। हालेलुया। आप सोच रहे हैं परमेश्वर आपको भूल गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर भूलता नहीं है, वो भूलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो मनुष्य नहीं है कि भूल जाए। परंतु 150 दिन के बाद परमेश्वर ने नूह को याद किया। हालेलुया। ही रिमेंबर्ड नोहा। धन्यवाद हो प्रभु का। जब मैंने पढ़ा, परमेश्वर ने मेरे मन को आनंद से भर दिया है कि मेरा परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो इंसान नहीं है कि भूल जाए। अब बाइबल में यूसुफ के समय में क्या, उत्पत्ति की पुस्तक में क्या लिखा हुआ, ये कहानी है। मैं कहानी बता रहा हूं आपको, जब आप कहानी समझ जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। यूसुफ के समय में उत्पत्ति की पुस्तक में क्या हुआ कि फिरौन राजा के महल में 2 लोग थे, एक पिलाने वाले थे, एक पकाने वाला था। उस समय में जमाने में क्या होता था कि पिलाने वाला वो होता था जो राजा को दारू पिलाता, शराब पिलाया करता था। उसको कप बैरर बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग। तो वो शराब लाता था और राजा आप पीजिए, तो राजा उसके हाथ से लेकर शराब पीता था, उसको कप बैरर बोलते हैं हम इंग्लिश में। और राजा का एक खाना पकाने वाला खनसामा था। ये 2 लोग थे। ध्यान से सुने, इन दोनों ने जाने कैसा अपराध किया, राजा ने दोनों को जेल में डलवा दिया। जब जेल में डलवा दिया तो सुनिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जिस जेल में राजा ने डलवाया उस जेल में यूसुफ भी था। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, दोनों ने सपना देखा। सपना देखने के बाद दोनों बड़ा परेशान हो गए, विचलित हो गए। तो यूसुफ ने उन दोनों को मुंह को देखा, उनसे कहा तुम लोग उदास क्यों हो? तो उन दोनों ने कहा यार हम दोनों ने सपना देखा है और सपना समझ में नहीं आ रहा, सपने का मतलब क्या है। यूसुफ ने कहा मैं बताऊंगा उसका मतलब। दुनिया में इलाज है, देखिए और सुनिए, आपका इलाज कहीं नहीं होगा, वो परमेश्वर के लोगों के पास उसका इलाज होगा। कहीं मत भागिए वैद्यों के पास,
एक प्रभु के दासी के पास, एक प्रभु के दास के पास आप भागे भागेंगे, ब्रदर आप मेरे लिए प्रार्थना करो। अब मैं बताऊं आपको, वो ईर्ष्या के साथ नहीं, जलन के साथ नहीं, वो प्यार के साथ आपके लिए प्रार्थना करेगा और प्रभु उसका उत्तर देगा। यूसुफ ने कहा तू चिंता मत कर, मैं बताऊंगा उसका उत्तर। क्या लिखा बाइबल में? तब यूसुफ ने जो पकाने वाला था, बहुत ध्यान दे दीजिए, यूसुफ ने कहा 3 दिन के बाद राजा तेरी गर्दन कटवा देगा और तेरी लोथ को पेट पे टांग देगा, चील कौवे तुझे खाएंगे। पिला खाना पकाने वाले के बाद में कह दिया, उसने कहा अरे बाबा ऐसा होगा, और वैसे ही हुआ। 3 दिन के बाद राजा ने उसकी गर्दन कटवा दी, उसको लटकवा दिया। अब जो कप बेरर था, जो पिलाने वाला था, यूसुफ ने कहा परमेश्वर ने मुझसे कहा है तुझसे कहने के लिए 3 दिन के बाद तुझे दोबारा वो पोस्ट मिलेगी जो पोस्ट तेरे पहले पिलाने वाली की थी, और राजा तेरे पद को ऊंचा करेगा। और ऐसे ही हुआ। 3 दिन के बाद राजा ने उसको जेल से बाहर निकलवाया, और निकालने के बाद उसको पद ऊंचा कर दिया उसको, और फिर दोबारा वो राजा को कप देने लगा, पिलाने लगा। एक बात जो मैंने आज जिंदगी में पहली बार पढ़ी है, मुझे इतना दुख लगा, मैंने कभी समझा नहीं इस बात को, लेकिन मैं आज कन्फेस कर रहा हूं इतने सालों की सेवा के बाद में मैंने आज एक बाइबल के पद को पढ़ा है, मुझे यूसुफ पर बहुत दया आई। जब यूसुफ ने उस पिलाने वाले को बोला जब राजा तेरे पद को ऊंचा करेगा तो उसको दोबारा रख लेगा जॉब पर, मेरे बारे में ध्यान रखना, राजा से मेरी सिफारिश कर देना, मुझे जेल में रहना नहीं, मैंने कुछ अनुचित नहीं किया है। मालूम है आपको, यूसुफ ने बेचारे ने उस पिलाने वाले से बोला राजा से मेरे बारे में बता देना, मुझे जेल से बाहर निकलवा देना, क्योंकि मैं तो अपने आप से नहीं आया, लोगों ने डरवा दिया जेल में मुझको। आप जरा सोचिए, वो आदमी को दोबारा नौकरी मिल गई, राजा ने दोबारा उसको काम पे धर लिया, और बाइबल में लिखा हुआ है वो पिलाने वाला यूसुफ को भूल गया। और कई बार जब हम लोगों के लिए कुछ करते हैं लोग भूल जाते हैं। कईयों के लिए हमने प्रार्थना करी, प्रभु ने उनको उत्तर दे दिया, वो भूल जाते हैं। कभी नहीं मैंने देखा लोग आते हैं, ब्रदर आपका मानो जब आपने प्रार्थना करी उसके बाद तब परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया था, मैं धन्यवाद उस बात के लिए। नहीं, मुझे एक बात बहुत सी जो ब्रदर एडवर्ड बोलते हैं, मेरे बड़े अच्छे भाई हैं हॉलैंड में, वो ये बात कहते हैं, ब्रदर सुनील, पीपल आर पीपल। अक्सर बोलते हैं लोग होते हैं बस नाफरमानदार और बेईमान किस्म के लोग, कितना भी किसी के लिए कर दो उसके बाद में एक वर्ड नहीं आएंगे कभी, ब्रदर थैंक यू सो मच आपने मेरे लिए इतना किया। इस मिनिस्ट्री में हमने जाने कितना लोगों के लिए किया। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं कि आप हमको थैंक यू बोलने आ जाइए, और ऐसा समय भी हुआ कि लोग जो पाप में पड़े थे उनको हमने बाहर निकाला, प्रभु में लाए, बपतिस्मा दिया, उनकी शादी करवाई हम लोगों ने। शादी के लिए उस लड़के का अंडरवेयर, उस लड़के की बनियान तक मेरी वाइफ खरीद के लाई। बताइए आप, ऐसा किया जैसे हमारे खुद की बेटी की शादी हो रही हो। आप जरा सोचो, ऐसे ऐसे लोगों के लिए। और खैर बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, वो यहां से निकल गया, जहां भी गया, जहां वो गया लोग धुतकार देते। एक दिन मेरे पास आकर रो रहा, कहने कि जो प्यार इज्जत आप लोगों ने मुझे दी है मुझे कहीं नहीं मिली। ये पिलाने वाले की जिंदगी में कितना बड़ा काम यूसुफ ने किया, और बाइबल में लिखा हुआ है यूसुफ उस पिलाने वाला यूसुफ को भूल गया, वो भूल गया। और मालूम कितने साल भूला रहा? 2 साल तक। 2 साल ये आदमी जिसके लिए यूसुफ ने इतना किया, उसके सपनों का अर्थ बता दिया, बताने के बाद उसको ऊंची पद दिलवा दी, उसकी नौकरी उसको दोबारा मिल गई यूसुफ के कारण से, वो भूल गया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, लोगों पर भरोसा रखना बंद करो। बाइबल लिखा हुआ है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, लेकिन धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर भरोसा रखेगा और धन्य होगा, क्योंकि परमेश्वर ना भूलने वाला परमेश्वर है। देखो ये पिलाने वाला भूल गया। 2 साल इसकी इतनी बड़ी गलती के कारण से यूसुफ को जेल में पड़ा रहना पड़ा। 2 साल कम होता है?
2 साल अगर वो राजा मालूम है आपको, अगर मैं बाहर हूं तो यूसुफ के कारण हूं ऐसा कहता तो राजा उसको बाहर निकाल देता, लेकिन वो भूल गया। बाइबल में साफ लिखा हुआ है वो पिलाने वाला यूसुफ को भूल गया। भूल जाते हैं लोग, कतराते हैं हमसे, ऐसा होता जैसा वो जानते नहीं हमको। इतना प्रार्थना करने के बाद उनकी जिंदगियों में वो भूल जाते हैं परमेश्वर ने ऐसा इन लोगों के द्वारा हमारी जिंदगी में किया है। सुनिए, वो पिलाने वाला भूल गया, 2 साल बीत गए, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर यूसुफ को नहीं भूला। अब सुनिए क्या हुआ, वो तो अपना काम करने लगा। एक दिन राजा ने सपना देखा। जब राजा ने फिरौन ने सपना देखा, राजा परेशान हो गया कि कौन मुझे मतलब बताएगा। तो ये पिलाने वाले ने उसका मुंह देखा, सर आप आज उदास क्यों हो रहे हैं? अरे मैंने सपना देखा है, समझ में नहीं आ रहा सपने का मतलब क्या है। तो तुरंत से इस पिलाने वाले को यूसुफ की याद आई। 2 साल के बाद उसको यूसुफ की याद आई। उसने कहा सर एक्सक्यूज मी, मैं बात करना चाहता हूं आपसे। एक है कोई इब्री लड़का है, कोई आदमी है, वो जेल में मेरे साथ है और वो अर्थ बताता है। तब बाइबल में लिखा हुआ है, तब किसी ने जेल में जाकर यूसुफ को बोला राजा तुझे बुलाता है। हालेलुया। 2 साल भूलने के बाद यूसुफ 2 साल और जेल में रहा। परमेश्वर नहीं भूला। 2 साल के बाद ये पिलाने वाले को परमेश्वर ने याद दिलाया। सुनिए, जो लोग आपको भूल जाएंगे उनको याद आप नहीं दिलाएंगे, उनको परमेश्वर याद दिलाएगा आपके लिए। और तब लिखा था परमेश्वर ने उसको, अरे हाँ एक था ना वहां, अरे एक जेल में पड़ा हुआ यूसुफ नाम का आदमी, वो बताएगा। कोई गया, उसने कहा यूसुफ बाहर निकल। वो राजा के पास गया, यूसुफ ने राजा का सारा अर्थ बता दिया, वो सपने का मतलब बता दिया। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। वो यूसुफ जो कैद में था, राजा ने कहा इसका अर्थ बताने के बाद अब तू मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाएगा। यूसुफ सारे प्रधानमंत्री, सारे देश का प्रधानमंत्री यूसुफ बन गया। ये कब हुआ? जब परमेश्वर ने यूसुफ को स्मरण किया, वो उसके लिए भूला नहीं। मेरे प्रियो, जब लोग हमारे बारे में भूल जाएंगे, आप सोचेंगे हमारे लिए काम नहीं हो रहा है, आप सोचेंगे हमारे लिए अब क्या होगा, शायद मैं जेल में ही पड़ा रहूंगा। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर उसको स्मरण कर कर यूसुफ को केवल जेल से ही बाहर नहीं निकाला, उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। आप देख रहे हैं, मेरा परमेश्वर भूलता नहीं। एक मां भूल सकती है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेगा। अगर आपके मन में ये विचार है कि हैज गॉड फॉरसेकन मी, अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे भूल गया है, तो आप बहुत गलत फहमी में हैं। आज हम एक समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं कि परमेश्वर हमको नहीं भूलता। एक बहुत बड़ी समस्या है आज मसीह समाज में, परंतु हम परमेश्वर को भूल चुके हैं। हम परमेश्वर को भूल गए हैं। कुछ पदों को हम लोग पढ़ लेते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय उसका 32 पद। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 32 पद। कुछ पदों को हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्या कुमारी अपने श्रृंगार, क्या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? परमेश्वर पूछ रहा है। एक दुल्हन जब तैयार होती है तो वो सोचती है शादी, आज शादी है, मैं ऐसी चलती हूँ, की बात नहीं, ऐसी बैठ जाती हूँ शादी के मंडप में। कोई दुल्हन करेगी ऐसा? अरे बाल यूं हो रहे हैं, यूं गिरे हुए बाल, गंदी हो रही, बिल्कुल भी नहाई भी नहीं, पुराने से कपड़े पहनकर, फटी साड़ी पहनकर, अब मंडप में बैठ जाएगी, हाँ जी मैं दुल्हन हूं, ये लोग दुल्हन आ गई, लोग ऐसा लगेगा? बाइबल कहती है एक दुल्हन अपनी सजावट को भूल सकती है क्या? नहीं भूल सकती है। हाँ, परंतु तो भी मेरी प्रजा युगों से मुझे भुला दिया है। आहा, परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है मैं तो भूला नहीं, लेकिन बेटा तू मुझे जरूर भूल गया, तू मुझे भूल गया है। एक दुल्हन अपनी सजावट को भूल नहीं सकती है, वो खूब याद रहेगा उसको। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरे लोगों ने युगों से मुझे भुला दिया है। मेरे अनुवाद में लिखा हुआ है मुझे बिसरा दिया है।
एक पद और पढ़िए, उसी का ही 18 अध्याय उसके 14-15 पद को पढ़िए। 18 अध्याय यिर्मयाह का 14-15 पद। हाँ जी। क्या लबानोन का हिम हाँ जो चट्टान पर से मैदान में बहता है हाँ बंद हो सकता है? हाँ क्या वह ठंडा जल जो दूर से बहता है हाँ। कभी सूख सकता है? तो कभी पानी जब गिरता है तो वो सूख सकता है क्या? हाँ, क्या लिखा हुआ आगे चलकर? हाँ। परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है। आहा, परमेश्वर फिर कह रहे हैं दुनिया में सब कुछ होगा लेकिन मेरी प्रजा मुझे भूल गई है। यशायाह का 51 अध्याय उसका 13 पद को पढ़ लीजिए। यशायाह का 51 अध्याय उसका 13 पद। हाँ 51, जी हाँ, उसका 13 पद। हाँ जी। और आकाश हाँ और आकाश के तानने वाले हाँ, और पृथ्वी की नींव डालने वाले आकाश के तानने वाले, पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता को क्या कहेंगे? भूल गए हैं। जो आकाश को तानता है, जो पृथ्वी की नींव डालता है, बाइबल में लिखा हुआ है लोग अपने कर्ता को भूल गए हैं। परमेश्वर नहीं भूला, हम अपने कर्ता को भूल गए हैं, हम अपने सृष्टिकर्ता को भूल गए हैं, हम अपने आत्मिक पिता को भूल गए हैं। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है हम उसको भूल गए हैं। हमने उनके कामों को हम भूल गए जो काम प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं। आप जानते हैं परमेश्वर के भूलने की सजा मिलेगी। हाँ, अगर आप भूल जाएंगे तो बाइबल में बहुत भयानक सजा है इसकी। और आप सजा अगर आप सुनेंगे, इसका दंड आप सुनेंगे, आपके रोंगटे खड़े जाएंगे। सबसे पहले लिखा बाइबल में कि ये हिजकिय्याह नबी के 23 अध्याय में लिखा हुआ, समय नहीं है, उसके 35 पद में लिखा हुआ है कि जो लोग मुझे भूल गए हैं वो अपने पापों का भार उठाएंगे। इसका मतलब परमेश्वर का भूलना बुरी बात नहीं है परंतु पाप है। ये क्या है मैं बाद में समझा दूंगा। दूसरी बात, बाइबल में यशायाह कह रहा, भजन संगीत में लिखा हुआ है उसके 9 अध्याय के 7 पद में कि नरक में, अधोलोक में 2 प्रकार के लोग जाएंगे। मालूम कौन कौन से? पहली बात दुष्ट, पापी दुष्ट। जो दुष्ट है वो जाएगा। और दूसरा आप जानते कौन जाएगा? जो ईश्वर को भूल जाते हैं। 2 प्रकार के लोग अधोलोक में जाएंगे। 9 अध्याय भजन संहिता 9 में लिखा हुआ 17 पद में। दुष्ट जाएगा अधोलोक में, हर पापी अधोलोक में जाएगा, निकम्मे अधोलोक में जाएंगे, और साथ में परमेश्वर को भूल जाने वाले लोग अधोलोक में उतर जाएंगे। और तीसरी बात जो मेरा फेवरेट मैसेज है, मैं आज प्रचार नहीं करूंगा उसको, और वो ऐसा है कि आप सुनकर आपको ताज्जुब होगा। भजन संगीता के 50 भजन संगीता और उसके 22 में लिखा हुआ है, हे ईश्वर को भूलने वाले लोगों, मैं तुमको फाड़ देने पर हूं। पढ़िए कोई, हाँ जी पढ़ लीजिए, 22 पद पढ़ लीजिए। परमेश्वर को भुलाने वालों, ए ईश्वर को भुलाने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, ये बात ही भली बात समझ लो हो, कहीं ऐसा ना हो, ओहो कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें फाड़ डालूं। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इफ यू फॉरगेट गॉड, गॉड विल टीयर यू इनटू पीसेस। देखिए अंग्रेजी में कितना भयानक है। अगर आप परमेश्वर को भूल जाएंगे तो ईश्वर तुम्हारे टुकड़े कर डालेगा। मैं नहीं कह रहा कुछ है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। सो ईश्वर को भूलना, परमेश्वर के कामों को तिरस्कार करना, अरे क्या यार, क्या है सब, ये सब बेकार की बात है भैया। मैं जो किया हूं सब अपनी मेहनत से किया हूं। अरे मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, ये भगवान वगैरह से कुछ नहीं होता। इस दुनिया में कुछ करोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। ईश्वर कौन सा, भगवान कौन सा निवाला बना के तुम्हारे मुंह में डाल देगा। अक्सर लोगों को मैंने कहते सुना, लोगों को, आप इतनी गंदी बातें मुंह से ना निकालें। आप बोले मेरे पास जो भी मैंने किया है ये मेरे परमेश्वर ने मुझको दिया है। इसका मतलब आप परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसकी महिमा कर रहे हैं। परंतु अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे, इसका मतलब परमेश्वर कह रहा तुम अपने पापों का भार उठाओगे, तुम नरक की आग में जाओगे, और हो सकता है मैं तुम्हारे टुकड़े कर डालूं।
कहता मन तो करता सच में अपने लोगों के बारे में सोचकर, हमारे पास हथियारों को हम भी कर देते उसका। अच्छा, इतनी तेरे प्रार्थना करी, तेरी नौकरी लगाई। अच्छा, अब एक परेशानी बड़ी आ गई है। परेशानी आ गई है, कुछ लोग आते हैं, पास्टर नौकरी लग रही है, नौकरी लग गया है, प्रार्थना करिए। हम प्रार्थना करें, प्रभु नौकरी लग जाए, प्रभु नौकरी लग जाए। खाना नहीं खा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, प्रभु नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए। ये सुनो तो नौकरी लग जाए, इसकी नौकरी लग गई, वो निकल गई। हम देख रहे कहाँ है, द्वार में कहाँ है? बेटा तुम आई नहीं, अंकल वो ड्यूटी थी आज द्वार में बहुत। तो हम कह रहे हैं प्रभु अब हम लोगों को प्रार्थना नहीं करेंगे नौकरी के लिए, क्योंकि नौकरी के लिए हम लगवा देते हैं प्रार्थना कर करके, उपास रख के। नौकरी मिलती है, आप दिखाई नहीं देते, आप कहाँ चले गए? बिल्कुल ईद का चांद हो जाते हैं, जाने कहाँ लोग निकल जाते हैं। और फिर आराधना में नहीं आएंगे, क्यों नहीं आए? वो ड्यूटी में जाना था ना। अरे आपको तो मालूम है कि ड्यूटी, अच्छा ड्यूटी में जाना था, ये था वो था, तो पहले तो सब सही था, तो पहले अच्छा था, तो हमने खामोखा आपके लिए प्रार्थना करी, खामोखा आपकी नौकरी लगवाई। तो सुनिए, आप तब आइए हमारे पास प्रार्थना करवाने के लिए कि नौकरी लगने के बाद आप अपने टाइट का ऑफरिंग भी हमको देंगे और आप रेगुलर चर्च आएंगे। अब लोगों की नौकरी लग गई, तनख्वाह मिलने महीने में आराम से 20-25 हजार तनख्वाह मिल रही है, तो टाइट कहाँ है उसका? वो भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद जरूरतें बढ़ गई। अब पास्टर दूध वाले का देना है, इंटरनेट का देना है, पास्टर वो घर में काम करती है, मैं ही देती हूँ, मैं ही करती हूँ, मैं मुझे करना है। अच्छा, तो जब नौकरी नहीं थी फिर क्या था? तब क्या हो रहा था? आप देख रहे थे, ये हमारी फितरत है। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के काम को भूल जाते हैं। आप सोच रहे थे, और परमेश्वर कह रहा है इसका दंड तुझको मिलेगा। बोलिए क्यों? क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है? जी हाँ, परमेश्वर ऐसा कर सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके बुरे हाल में आपको संभाला है, आपकी बदतर हालत में आपके बच्चों की परवरिश उसने करी है। जब आपका बच्चा अस्पताल में मौत और जिंदगी लड़ रहा था, उस समय स्वर्ग के परमेश्वर ने आपके बच्चे को ठीक किया। अब तो भूल गई, अब तो भूल गया। ठीक है, परमेश्वर का तो भूल गया है, अब तो अपने पापों का भाव उठाएगा। अधरोग, परमेश्वर कह रहा है ऐसी ईश्वर को भूलना बुरी बात नहीं है। सुनिए ध्यान से, ईश्वर को भूलना बुरी बात नहीं है, ईश्वर को भूलना पाप है। ये बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा। परमेश्वर कह रहा है तुम अपने पापों का भाव उठाओगे अगर तुम ईश्वर को भूल जाओगे। तो कौन भूला है? कौन भूला है? हम भूले हैं, हमने परमेश्वर को भूल दिया है। बार बार परमेश्वर कह रहा तुम भूल चुके हो, मैंने आकाश को तान दिया तेरे लिए, मैंने तेरे लिए बारिश की, मैंने तेरे लिए ठंड करी, मैंने तेरे लिए सब कुछ दिया, तुझे कोरोना से बचा के रखा मैंने आज तक। हम भूल गए, हम भूल गए। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर हमें बिल्कुल नहीं भूलता मेरे प्रियो। अगर आप उसके साथ जिंदगी बिताते हैं तो मेरे प्रियो वो कभी भी आपको तिरस्कार नहीं करता। एक दो पदों को पढ़ेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और बाइबल में दो पद ऐसे, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय को आप जरूर पढ़ें, सब बाइबल खोलें। व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय, उसका 6 पद और 9 पद, कोई जना पढ़े। हाँ जी, कोई जना पढ़े। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय 5 पद, कोई जना पढ़े मेहरबानी करके। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसका 6 पद और 9 पद। हाँ जी, देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ 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 जी, हाँ, तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। और क्या लिखा हुआ है? वो तुझको धोखा नहीं देगा। हाँ जी, ना छोड़ेगा। 9 पद, 9 पद। हाँ जी, हाँ हाँ। अरे भैया 9 पद उसी का ही वही है, कैसे हो गया? 8 पद, 8 पद, 8 पद। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, तेरे संग रहेगा। हाँ, ये 2 बार अलग अलग लिखा हुआ है, ना वो तुझको तेरे संग चलेगा और ना वो तुझको धोखा देगा। सब बोलिए, परमेश्वर मुझको धोखा
नहीं देगा। परमेश्वर मुझको धोखा नहीं देगा। और भजन संगीता के 89 में लिखा हुआ है इसके 35 पद में, और परमेश्वर कहता है, मैं अपनी शपथ खा के कहता हूं कि मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा। परमेश्वर धोखा नहीं देगा। ये तो इंसान आपको धोखा देता है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो धोखा दे, क्योंकि वो परमेश्वर है, इसलिए वो आपसे प्यार करता है। इसी कारण वो आपको भूल नहीं सकता। मेरे प्रियो, हम भूल जाते हैं एक दूसरे को, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम सब याद नहीं करते कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझको धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। मेरी बहनों, शायद आपके साथ धोखा हुआ है, शायद भाइयों आपके साथ धोखा हुआ है, मेरे बच्चों आपके साथ धोखा हुआ है। स्वर्ग का परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझको धोखा नहीं दूंगा। एक पति ने अपनी पत्नी से शादी करने के बाद में दोनों साथ रहते थे। घर में बड़ी समस्या थी, नौकरी नहीं थी। उस आदमी ने धीरे से अपनी पत्नी को वैश्यगामी में भेज दिया। एक पति ने अपनी पत्नी को वैश्य के काम के लिए भेज दिया। उसको नहीं मालूम था शुरू में, वो जाती थी, आदमी घर में आने लगे। कौन करवा रहा है? पति की रजामंदी से हो रहा है सब कुछ। एक पति जिसने उसके साथ 7 फेरे लिए थे, एक पति जिसने पति होने का पूरा दावा किया था, सुख दुख में मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। उस पति ने अपनी पत्नी को धोखा देकर उसको वैश्य बना डाला। देखो, एक इंसान ऐसा कर सकता है। परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे साथ चलूंगा और मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। यीशु मसीह के नाम की स्तुति होने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं भूला है। अगर कोई भूला है तो हम भूले हैं। परमेश्वर की दया हम पर होने की जरूरत है। परमेश्वर ने जो काम आपकी जिंदगी में किए हैं, उनको मत भूलिए, उनको मत भूलिए। अगर आप भूल जाएंगे तो आप दगेबाज और धोखेबाज कहलाएंगे। हमेशा बोले, प्रभु धन्यवाद हो, जो मेरे जीवन में हुआ है वो तूने किया है। अगर आप ऐसा करेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा। एक माँ भूल सकती है, एक दूध पिलाए बच्चों को भूल सकती है। परमेश्वर कह रहा, देख मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। कारण यह है क्योंकि यीशु मसीह के हाथों में आपकी तस्वीर है, वो कभी नहीं भूलेगा आपको। मेरे प्रियो, इस संसार में जब तक आप रह रहे हैं, प्रभु को स्मरण रखते हुए मसीह जीवन में आगे बढ़िए। प्रभु को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़िए और कभी भी धोखेबाज ना बने, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता है। हालेलुया। कुछ लोग, हाँ मैं द्वार में आ रहा हूँ, द्वार में आ जाऊंगा, बिल्कुल पक्का आ जाऊंगा, और नहीं आते लोग आराधना में। देखिए, मुंह से निकालना आराधना में आ रहा हूं और नहीं आते, मुंह से निकालना ही अपने आप में वो कितना बड़ा पाप है कि जो आपने प्रभु के सामने निकाला है। एक बहन ने चर्च में 1 लाख रुपया दान दिया। जाने क्या हुआ? वहां के पास्टर को विश्वास नहीं हुआ, ये बहन 1 लाख दान दे रही चर्च के लिए। वो पास्टर मुझे बता रहे थे देने के बाद, अच्छी बात थी। जाने किसने उस औरत के दिमाग में डाला, ये तो पागल है, 1 लाख रुपए दे के आगे चर्च में, तो पागल है, अकल नहीं, अकल को ढूंढो। कुछ लोग ऐसी बहुत दुनिया में बहुत बुरी दुनिया है, उसके दिमाग को इतना खराब किया। वो आई, उसने कहा पास्टर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो गलती से मैंने 1 लाख रुपए आपको दे दिया। वो पास्टर मुझे बता रहे थे, और आप जानते क्या हुआ? मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, अब प्रभु ने करे आप डरे। उस पास्टर ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको वापस कर देते। उन्होंने 1 लाख रुपया उस बहन को वापस कर दिया। मैं कह रहा हूं प्रभु हमारे साथ कभी ना करे। 10 दिन के अंदर वो स्त्री की मौत हो गई। 10 दिन के अंदर वो स्त्री को हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया छूट चली। मैं खुदा के घर में कहकर झूठ नहीं कह रहा हूं, कोई अपनी कहानी बना के नहीं बोल रहा। मुझे एक पास्टर ने बताया, उनके चर्च में हुआ। 10 दिन के अंदर उस स्त्री के प्राण निकल गए। आप खुदा से खेल नहीं सकते हैं, परमेश्वर से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आप विश्वासों की जिंद बिताइए प्रभु के साथ में, क्योंकि वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। अगर हमने 1 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, यीशु के नाम से दे दिया है, जो दे दिया है परमेश्वर का दे दिया है, परमेश्वर की महिमा हो उस पास से। मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं पछताऊंगा भी नहीं। मैंने 2 लाख दिया, हाय मैंने क्यों दिया होगा, हाय मैंने क्यों दिया होगा, अरे मुझे देना नहीं चाहिए था। अगर आप ऐसा कर रहे हैं
ऐसा मत करिए, ये पाप गिना जाएगा। और जो प्रभु आपको आशीष देना चाहता है वो आशीष आपको नहीं मिलेगी। पछताइए मत। अगर आप ऐसा करेंगे इसका मतलब आप प्रभु को धोखा दे रहे हैं, लेकिन प्रभु धोखा नहीं देता है। वो कह रहा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है, और वो कह रहा है मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं दाऊद को कभी धोखा नहीं दूंगा। प्रभु हम पे अनुग्रह करें, प्रभु हमसे बातचीत करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है अभी के। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे साथ साथ चलूंगा और तुझको धोखा नहीं दूंगा। कितने बार कितने बार कितने बार कितने बार हमने परमेश्वर को धोखा दिया है, जरा सोचो आप। कितने बार हमने प्रतिज्ञाएं करी, उन प्रतिज्ञाओं को हमने पूरा नहीं किया। कितने बार हमने उन बातों को पूरा नहीं किया जो परमेश्वर हमसे चाहता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज सुबह के वक्त में, क्या आप प्रभु को भूल गए हैं? आज प्रचार ये नहीं है कि क्या परमेश्वर भूला है, परंतु आज प्रचार ये है क्या हम भूल गए हैं परमेश्वर को। अगर आप भूल गए हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं आपने गलती नहीं करी, आपने पाप किया है। ये मैं नहीं कह रही, मेरी बाइबल बता रही है। क्योंकि जो ईश्वर को भूल जाते हैं वे अपने पापों का भार उठाएंगे। प्रभु यीशु की दया हम पर हो, उसकी कृपा हम पर होने पाए। अगर आज आप अपने मन को प्रभु के लिए खोलते हैं तो प्रभु से बोले प्रभु मैं तुझे नहीं भूलूंगा, प्रभु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। क्योंकि प्रभु वो केवल तू था जिसने मेरे जीवन को यहां तक पहुंचाया। प्रभु मैं नहीं भूलूंगा। प्रभु वो तू था जिसने मेरे परिवार को संभाल के रखा, मैं नहीं भूलूंगा। वो तू था प्रभु जिसने मुझे भोजन दिया, मुझे कपड़े दिए, तूने मुझे बचा के रखा है आज तक। प्रभु वो तू है प्यारे प्रभु, मैं तुझको नहीं भूलूंगा। क्योंकि परमेश्वर भूलता नहीं है, वो कभी ना छोड़ेगा। कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया। वो कभी नहीं भूलेगा।